कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक एकदम मस्त होंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक ऐसे चैप्टर से जिसका वेटेज पेपर में ज्यादा है। 2 से 3 क्वेश्चन मोस्टली पेपर में वो पूछ लेगा। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मीन्स क्या है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। किसी अगर कोई क्यूबाइड शेप है, कोई सिलेंडर है और हमने कोई कोन ले लिया, इस टाइप के अगर कोई भी हम लोग को शेप दे रखा है और अगर उसका पूछता है कि बताइए कि उसका एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे इस क्लासेस में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, ओके तो चैप्टर का हमारे नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक शेप ले लिया, ये रहा हमारा सिलेंडर। दिस शेप लुक्स लाइक अ सिलेंडर, मींस बेलन के आकार का है। अब बताइए जो शेप हमारा है ये बेलन के आकार का है, तो इसमें अगर हम लोग, अरे भाई घर में सिलेंडर है कि नहीं आप लोगों के, तो घर में तो सिलेंडर क्या होता है, हमारा एक सिलेंडर ही है, ठीक है, इसलिए उसका नेम भी एक सिलेंडर होता है। चलिए तो अब बताइए अगर इसके मैं बाहरी ऐसे ये भाग की बात करूं, ये गोलाई वाली जो भाग होती है टोटल जब हम लोग करते हैं, तो जो गोलाई वाली टोटल भाग हो गई, इसको हम लोग कहेंगे क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस कहेंगे। ये बाहर वाला सरफेस होगा, ये सरफेस होगा, और जिसके अंदर जो गैस हमारा भरा है उस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे आयतन, वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो अंदर का भाग हो गया जिसमें गैस भरा गया, जो गैस का पार्ट है वो हमारा हो गया आयतन, और जो बाहरी भाग हो गया पूरा उसको हम लोग सरफेस बोलेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, आई होप स्टूडेंट ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो डिफाइन है वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके एक एक शेप का क्या करेंगे इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेट करते हुए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर सकें। ओके चलिए पहला शेप हमारा है ये हमारा है क्यूब। पहला टॉपिक क्या है? क्यूब। ये हम लोग क्यूबाइड ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा बेटर रहेगा। चलिए हम लोगों ने क्या ले लिया? क्यूबाइड ले लिया। अब बताइए क्यूबाइड के बारे में अगर बोला जाए तो क्यूबाइड क्या है? क्या आपने क्यूबाइड देखा है कभी? क्या आपने क्यूबाइड कभी देखा है? आंसर बिल्कुल, क्योंकि जो हम लोग बॉक्स यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स, वो भी हमारा क्या है? एक टाइप का क्यूबाइड ही है। क्यूबाइड का ही एग्जाम्पल है। क्यूबाइड मीन्स हो गया जो 3D शेप में हो। किस शेप में हो? 3D शेप में हो, और जो उसका हमारा फेस हो, देयर आर टोटल 6 फेस, कुल टोटल 6 फलक होते हैं ऊपर, किसमें? हमारे क्यूबाइड में, ठीक है। इसका मतलब देयर आर टोटल 6 फेसेस इन अ क्यूबाइड। ओके, तो यहां जो 6 के 6 जो फेस हैं, ये 6 के 6 फेस कैसे हैं? 6 के 6 फेस इसके हमारे क्या है? रेक्टेंगुलर है। कैसे है? रेक्टेंगुलर मीन्स हो गया आयत के आकार के। किस आकार के? आयत। अगर देखिए ये वाला जो अंदर भाग है, इतना भाग देखिए अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अंदर की तरफ जो दिख रहा है ये भी आयत है। अगर मैं इस वाले पार्ट को ले लूं, ये भी आयत है कि नहीं है? आयत है। ऊपर वाले हमने पार्ट को ले लिया, ये भी आयत है कि नहीं? बिल्कुल, ये भी आयत हमारा। एक नीचे बन रहा है, देखिए नीचे, ये भी आयत है। एक बगल में बन रहा है, ये भी आयत है। कुल टोटल कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि एक
यहाँ पे जो हाइट हमने ले लिया, चलिए यहाँ अगर बात करते हैं लेंथ है, ये हमारा ब्रेड्थ है, तो ये क्या होगा, हाइट होगा, ये क्या होगा, हाइट होगा। तो अगर 1 बाई 1 हम लोग कैलकुलेट करें इसके एरिया को, हम लोग सबसे पहले इसका शेप का नेम लिखते हैं। हमारा शेप क्या है, क्यूबाइड। क्यूबाइड मीन्स इसका नाम हो गया घनाभ। क्यूबाइड मीन्स क्या नाम हो गया, घनाभ हो गया। टोटल 6 फेसेस होंगे, ठीक है। अब बताइए अगर हम लोग इसके नीचे की बात करते हैं, तो ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो अगर हम लोग किसकी बात करें, सरफेस एरिया की, किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की, तो सबसे पहले एल इंटू बी हुआ, और जो एल इंटू बी नीचे हुआ वही ऊपर भी हुआ, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एल इंटू बी ये हो गया। अब बताइए इसकी अगर एरिया की बात करें, तो ये बी है और ये एच है, तो बी इंटू एच हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करें, यहां से ये चीज की, इसकी, इस वाले शेप की, अगर इस वाले शेप की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हाइट h है एंड लेंथ l, तो हो गया h इंटू l। तो अब बताइए जो चीज ये नीचे इधर है वही उधर भी है, जो नीचे बना है वही चीज ऊपर बना है, जो इधर है वही इधर है। इसका मतलब जो भी ये चीज है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो यहां से हमारा सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। ओके, ये हमारा हो गया TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, किसकी बात करें, लेटरल। ये लेटरल क्या होता है, आप घर देखेंगे अपना, तो घर के जो चारों के चारों दीवार हैं, मतलब जिसमें ऊंचाई ली गई है और लंबाई ली गई है नीचे, ठीक है, उस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वाले पार्ट का जो एरिया जितना भी होगा हाइट और लेंथ करके, मीन्स ना हमको नीचे का फर्श लेना है ना ऊपर की छत लेनी है। जब नीचे ये जैसे मान लो ये नहीं लेनी है और ऊपर नहीं लेनी है, तो 2 हमने छोड़ दिया। अब बताइए क्या है, लेंथ, ये क्या है, ब्रेड्थ है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहां भी कट गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहां भी कट गया, तो बचा क्या, बी इंटू एच बचा, और एच इंटू क्या बचा, एल बचा। कितनी बार बचा, 2 बार बचा। तो यहां से ये चीज हमारा कॉमन में हो जाएगा। अगर हम लोग लेंथ हाइट को कॉमन लेते हैं, तो यहां से क्या जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एच। अब चाहे बी प्लस एल लिख दीजिए, चाहे एल प्लस बी लिख दीजिए, बात समझना है, सेम हो गया। या इसको अगर हम लोग और शॉर्टकट में करते हैं, तो एच को हटा दीजिए। अब बताइए बन गया 2l प्लस बी। क्या आपने इसका नाम कहीं सुना है, एकदम छाप दीजिए, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये हमारा बताइए क्या होता है, ये हमारा होता है पेरीमीटर, ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर, जिसका नाम है पेरीमाप। तो एच इंटू क्या हो गया, पी, एच इंटू क्या हो गया, पी। तो यहां से जो लेटरल सरफेस एरिया आया, ये एच इंटू पी आया, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी इसको मैं यूज करता हूं, ठीक है। तो ये हमारा रहा लेटरल सरफेस, ये हमारा हो गया क्यूबाइड का। अगर क्यूबाइड के हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे मोस्टली फोकस करेंगे, थोड़ा टाइम को ज्यादा ना खींचते हुए। तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग टॉपिक अपना चेंज करते हैं और लाते हैं टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा क्यूब। क्या है, क्यूब है। अब क्यूब क्या होगा, जैसे हमारा रेक्टेंगल जो बना था वो हमारा बना था, और जो हमारा क्यूबाइड था वो रेक्टेंगल की हेल्प से बना था। लेकिन जो हमारा क्यूब होगा वो क्यूब हमारा किसकी हेल्प से बनेगा, क्यूब मेड विद द हेल्प ऑफ, मेड बाय द हेल्प ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब उसमें तब 6 था तो इसमें भी 6 फेसेस होंगे। तो देयर आर टोटल 6 फेसेस इन आल्सो क्यूब एंड क्यूबाइड। बट इन क्यूब we know that it make by the square, then all sides of square are equal, then we can say that easily all faces are equal in a cube. But in the cuboid all faces are in rectangular shape, then length, breadth and height all of, because cuboid and cube both of in 3D shapes, means length, breadth, height तीनों के तीनों हमारे क्यूबाइड में इक्वल होंगे। बट हमारा जो क्यूब होगा उसमें दोनों के दोनों साइड क्या होंगे, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों के तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा जो हमने शेप लिया वो हमारा है स्क्वायर। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल हो गए। इसका मतलब अगर हम लोग इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इसका बात करें, तो यहां से हमारा ये हो जाएगा क्या, बताइए क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये सब मिला के हमने क्या बना लिया, ए बना लिया, ठीक है। तो यहां से 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 4a स्क्वायर। ये ए क्या है, जितनी भी साइडें हैं ये सभी के सभी इनको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, क्योंकि इसमें सब के सब इक्वल है। टोटल 12 एजेस होते हैं, ठीक है, सब के सब इक्वल है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं,
वॉल्यूम मीन्स हम आयतन की बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ रखा जाए तो कैसे रखाएगा। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने की वजह से इसको कहेंगे a का पावर 3। इट मीन्स जो साइड था, साइड का पावर हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। क्यूब निकालने का ट्रिक भी मैंने बताया है, वहां से क्या कर सकते हैं आप इजीली जा करके, बिल्कुल एकदम इजीली क्यूब का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। ओके, चलिए तो क्यूब हमारा हो गया घन, यहां से घन हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, क्यूब का मतलब हमारा होता है घन। क्या होता है, घन। चलिए अब हम लोग तीसरे शेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसका जो हमारा शेप है वो क्या है, सिलेंडर। तीसरा जो शेप है हमारा है सिलेंडर। ये हमने बना दिया सिलेंडर। अब देखिए ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो जो परपेंडिकुलर हाइट है इसकी लेंथ हम लोग, इसकी हाइट मान लेते हैं h, और जो ये है इसका रेडियस क्या है, r है। रेडियस ही होगा, रेडियस में जब कोई सर्कल बनेगा तो उसका रेडियस पे बनेगा ना, और कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, h हो गया। ठीक है, अगर मैं पूछूं सिलेंडर बना कैसे, तो अगर मान लीजिए आप एक कॉइन रखे, इसके ऊपर एक और कॉइन रखे, ऐसे रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए, तो एक शेप बनेगा, एक बड़ा सा शेप क्रिएट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। इफ यू वांट टू चेक देन वी पुट द मेनी कॉइन्स वन बाय वन, एक के ऊपर एक कॉइन को रखते जाइए, तो जो एक शेप क्रिएट होगा, दैट शेप इज कॉल्ड सिलेंडर। इसका हम लोग नाम क्या बोलेंगे, सिलेंडर का नाम क्या हो जाएगा, सिलेंडर क्या बोलेंगे, सिलेंडर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हमने बताया था कि सिलेंडर हमारा क्या हो जाएगा, वहां से एक शेप के रूप में आता है जो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा बेलन ही देखा होगा, तो बेलन का ही नाम तो होता है ये चीज, घरों में रोटी बेली जाती है बेलन, जिससे मार खाते हो तुम लोग, वही बेलन है। ठीक, अब देखिए यहां से ये हो गया। चलिए अब इसके हम टोटल सरफेस एरिया, तीनों के एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले इसके आयतन की बात करते हैं। आयतन मीन्स इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। व्हाट इज पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 रख देना है। आर की वैल्यू, आर हमारा रेडियस है, एच हमारा क्या है, हाइट है। ठीक है, एच हमारा क्या है, HEIGHT, हाइट। ओके, कंफर्म हुआ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका, इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, अब बताइए ये अंदर बताइए सर्कल, मैंने बोला था ना कि सर्कल होगा सब, तो यहां से क्या होगा, एक सर्कल का बताइए पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। कितनी बार है, कई बार है, तो 2πrh हो गया भाई, h ऊंचाई तक है तो 2πrh हो गया। अब बताइए यहाँ नीचे एक सर्कल बन रहा है, ऊपर भी सर्कल बनना है, तो क्या हो गया, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। अब एक सर्कल ने दो सर्कल है, तो क्या हो गया, 2πr²। अब बताइए अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2πr कॉमन हो जाएगा। तो 2πr जब हमारा यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, r+h। क्या मिल गया, r+h मिल गया। 2πr ब्रैकेट में r+h, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम लोग केवल सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया मतलब कि नीचे वाले दोनों सर्कुलर पार्ट को नहीं लेना है, जिसका हम लोग एक अलग नेम से हम लोगों ने यहाँ पे प्रोनाउंस किया, दैट नेम इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यहां से क्या हो गया, क्या हो जाएगा, 2πrh। क्या हो जाएगा, 2πrh। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2πrh। पाई की वैल्यू मैंने जस्ट बता रखी है, 22 बाई क्या होगा, 7। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो एक अलग शेप है जिसका नाम हमारा कोन, एक नेक्स्ट शेप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, कोन। ठीक है, ओके बताइए, कोन का एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, आइसक्रीम खाई होगी, कोन वाली आइसक्रीम, पता ना कि मम्मा मुझे आइसक्रीम दिलाइए। ठीक है, तो ये वाली हो गई आइसक्रीम का जो शेप हो गया, वो हमारा हो गया कोन। ये क्या होगा, रेडियस। ये क्या होगी, हाइट। इसमें ये भी है, तो इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, एल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैटरल हाइट। ठीक है, जिसको बोले लैडर, लैडर मतलब तिरछी हाइट, जिसको क्या बोलेंगे, तिरछी, जिसको बोले स्लैंट हाइट। चलिए यहाँ पे एक नाम हम लोग अलग तरीके से यहाँ डिनोट करते हैं, दैट नेम इज कॉल्ड स्लैंटिंग हाइट। इसका नाम क्या होगा, स्लैंटिंग हाइट, जिसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, √h² + r², से पाइथागोरस थ्योरम से। एच का स्क्वायर करिए, आर का स्क्वायर करिए, √ निकाल दीजिए, एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये शेप हमारा क्या है, कोन है। क्या है, कोन, जिसका नाम क्या होता है, शंकु। क्या है, शंकु। ठीक है,
चलिए इसके हम लोग आयतन की बात करते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होगा हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब है बेलन का क्या होता है, 1/3 पार्ट होता है। अगर पेपर में ये पूछ ले कि अगर किसी बेलन की मींस सिलेंडर की जो हमारी वॉल्यूम दे रखी है, आयतन दे रखी है, वो 30 है, तो बताइए हमारा कोण का कितना होगा। तो कोण का कितना होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। चलिए तो आयतन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया की जो बात करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया यहां से क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यहां से क्या हो जाएगा। अब बताइए, एक नीचे पार्ट बन रहा है कि नहीं, ये पार्ट नीचे बन रहा है और एक ऊपर होलो टाइप का बन रहा है। तो जब एक नीचे भी पार्ट बन रहा है, एक होलो टाइप का भी बन रहा है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, एक नीचे हमारा बन गया पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लोग सर्कल कहते हैं, और बाहर का एरिया को हम लोग कहेंगे पाई इंटू रेडियस इंटू एल। एल मीन 17 हाइट। अब बताइए इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, पाई इंटू आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। आर प्लस क्या ले लिया, एल ले लिया। आर प्लस हमारा क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो टोटल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर इंटू एल। ये टोटल सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो हम लोग क्या लेंगे, बस पाई आर एल लेंगे। पाई आर एल लेके छोड़ दिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, केवल बेस के एरिया को नहीं लेते हैं। जैसे हम लोगों ने सिलेंडर में किया था ना कि 2 पाई आर स्क्वायर नीचे भी होता है, पाई आर स्क्वायर ऊपर भी होता है। यहाँ पे देखिए किया था कि नहीं, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे किया, यहाँ पे लिया, ये भी लिया था, ऊपर वाला भी भाग लिया था पाई आर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें देखिए 2 पाई आर स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 था। अब वही चीज हम लोगों ने इसमें नहीं जोड़ा क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया। तो सरफेस एरिया में इजीली बेस के एरिया को हम लोग नहीं लेते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है स्फीयर। क्या नाम है, स्फीयर। स्फीयर मीन्स हो गया गोला। स्फीयर मीन्स क्या हो गया, गोला। ये रहा हमारा स्फीयर। क्या रहा, ये हमारा हो गया स्फीयर। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, ये दोनों के दोनों सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों के दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी जीके में उस टाइप में जनरल नॉलेज के लिए पूछ सकता है नॉर्मली क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा शेप होता है जिसमें टोटल सरफेस एरिया और दोनों के दोनों मीन्स कुल क्षेत्रफल और नॉर्मल क्षेत्रफल आपस में इक्वल होते हैं। और होते कितने हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। आयतन की बात करें मीन्स इसके वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो वॉल्यूम की इसकी बात करेंगे तो यहाँ जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। अगर हम लोग यही फुल स्फीयर ना लेकर के अगर हम लोगों ने इसके प्लेस पे क्या ले लिया, इसके प्लेस पे हम लोगों ने हेमी स्फीयर ले लिया। क्या ले लिया, हेमी स्फीयर ले लिया। अगर हम लोगों ने हेमी स्फीयर का मतलब क्या, आधा गोला ले लिया। तो जब हम लोगों ने क्या ले लिया, आधा गोला ले लिया, तो देखेंगे यहां से जो आधा गोला हमारा होगा वो क्या होगा, इसका अगर एरिया की बात करें, इसके वॉल्यूम की बात करें, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, अगर टोटल हमारा 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आधा कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आधा कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। पूरी टोटल का 4/3 पाई आर क्यूब, आधे का 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें इसके, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि बाहर का पाई आर स्क्वायर इतना का, इतने का भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो जब काट दिया गया तो एक नीचे भी गोला बन रहा है, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। और अगर केवल हम सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें हमारा चेंज हो जाएगा जो कि होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाहर का 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर मिला के 4 पाई आर स्क्वायर हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ ये वाला पार्ट दिख नहीं रहा था, दोनों आपस में चिपके थे। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है, तो जब यहाँ दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। चलिए अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे जो इस एग्जाम के लिए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चंस करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी पेपर में 100% की रहेगी, ना कि 99% की। ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी ब्रिक्स, how many bricks each measuring
हाउ मेनी ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स होंगे, ईच मेजरिंग, जिसका मेजरमेंट, ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाई 11.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 6 सेंटीमीटर है। बात क्या है, तो लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया और ये हाइट हो गया। कह रहा कि ऐसे इतने इतने साइज के एक ईंट बना रखा है। अब इस ईंट को क्या किया जाए, मान लीजिए हम लोग फर्श पे लगाते नहीं ऐसे, हम लोग फर्श पे ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते गए, ऐसे लगाते गए, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे। अब ये फर्श कितना बड़ा, मान लीजिए हमारा जो बोर्ड है, मैंने जस्ट जो पढ़ा रखा मैं, ये पूरा बोर्ड है, इसमें पूरे ईंट को भरना है, जिसका एरिया कितना है, मैं राइट कर दे रहा, will be needed to constructed needed to constructed a wall, एक दीवार को बनाया जाए। मान लीजिए स्क्रीन हमारा दीवार है, तो ईंट लगेगी ही लगेगी। कंस्ट्रक्टेड अ वॉल जिसकी लेंथ दे रखी है 8 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है, और हाइट कितनी दे रखी है 6 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, आपस में मिक्सअप कर देते हैं। और ये दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। थोड़ा मैं यहां से क्लियर लिख दे रहा, थोड़ा एक मिनट। ठीक, यहां से देखिए, ये हम लोग यूनिट का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यूनिट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्या है कि ये जो दीवार दे रखा है, इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दे रखा है, और जो एक ईंट है उसका दे रखा है। एक बात बताइए, मैं अगर ये कहूं कि कुल टोटल 100 वॉल्यूम है, कितना मैंने बोल दिया। अच्छा, ये वॉल्यूम का क्वेश्चन ध्यान रखना, वॉल्यूम का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम का क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि ईंट में क्या होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, मोटाई भी होती है। इसका मतलब ईंट जो ब्रिक्स होता है हमारा, एक प्लेट नहीं, एक हमारा 3D शेप में होता है। किसमें होता है, 3D शेप में होता है। तो अब देखिए यहां से कि अगर मैं ये कहूं कि टोटल 100 एरिया है, 100 वॉल्यूम है, कितना है 100 वॉल्यूम है, और अगर एक ईंट का वॉल्यूम 2 दे रखा है, तो बताइए कुल कितने ईंट आएंगे। तो डिवाइड ही तो करेंगे हम लोग, कितने ईंट आएंगे 50। कि अगर टोटल पूरे वाल का, ये पूरा जो दीवार दे रखा है, ये मैं बोल दिया पूरा जो दीवार दे रखा है, इस डोंट वरी, परेशान मत होइए, एक बार में ये होगा खट से खत्म हो जाएगा। तो जब पूरा का पूरा ये दे रखा है, वाल दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा 100, और एक का दे रखा कितना, एक का दे रखा 2। जब एक का 2 दे रखा है, तो यहां से हम लोगों ने क्या कर दिया, जब एक का 2 हो गया तो डिवाइड कर दिया, 50 आ गया। ऐसे ठीक सेम इसी टाइप का हम लोग क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो करेंगे क्या कि पहले टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम जो भी आए यहां से डिवाइड कर देंगे। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्योंकि पेपर में इस टाइप का क्वेश्चंस आने के मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। कभी टाइल्स का क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी आपका नीचे पूछ लेगा कि कोई एक मिस्त्री है, ठीक है, जो बना रहा है, कर रहा है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो करना क्या है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ईट, जिसको बोलेंगे ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू। तो क्या करना, पहले टोटल वॉल्यूम रखिए ऊपर, 8 मीटर रख दिया। अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिट सेम करना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इनको किसमें चेंज कर लेना, सबको सेंटीमीटर में। 8 मीटर है तो 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर है 600 सेंटीमीटर। ये तो हमारा ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही दे रखा है। नीचे एक ईंट का जो भी रहेगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो टोटल का वॉल्यूम ऊपर रखेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जो पहले एक ईंट या टाइल्स का दे रखा रहेगा डिवाइड करेंगे। एक हम लोग कंडीशन और ध्यान क्या रखेंगे कि यूनिट सेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेम। देखिए तीनों का यूनिट सेम है। अब बारी बारी से इनको सॉल्व करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इनको डिवाइड करिए। अब देखिए यहां से ये दे रखा है 6 का, डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। ये हमारा आ गया 100 हो गया, 25 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ओके। अब यहां से एक पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, बचा क्या 115 225। ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 10, बचा 1 15, 5 3 15। यहां से बचा कितना, 5 4 20 और 5 5 25 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा बताइए, 800 है 45 है, 800 और 45 है। अब जब इनको सॉल्व करेंगे 845 को, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा वैल्यू,
तो जब हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए मैं अपने माइंड में दिमाग में मल्टीप्लाई कर रहा हूं फास्ट, तो इसको सॉल्व करके टोटल जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 6260। अच्छा बाय द वे मान लीजिए पॉइंट में आती है, तो क्या पॉइंट में हमको ईट को थोड़ी लेना है, ब्रिक्स को तो हम कंप्लीट लेंगे, तो यहां से क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। इसका मतलब कुल टोटल इस दीवार में कितने ईट लगेंगे, 6260, 6260 दे रखे टोटल। बात समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हमें जो भी दे रखे रहेंगे क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का जो हमारा वॉल्यूम दे रखा टोटल का उसको ऊपर रखेंगे, फिर जो एक ईट हो चाहे एक टाइल्स हो उसके वॉल्यूम को नीचे राइट करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे, सेम करने के बाद उनको डिवाइड कर देंगे और हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा दे रखा है। सभी क्वेश्चंस को हम लोग करते हुए चलेंगे ताकि क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए कह रहा है कि द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर इन द रेशियो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों का रेशियो दे रखा है, 3:2:1 दे रखा है। अब कह रहा है कि बताइए, और इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका क्या दे रखा है वॉल्यूम। ध्यान से समझिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, एकदम इजीली लग जाएगा। 1296 क्या दे रखा है, 1296। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए लेंथ कितना होगा, ब्रेड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा। क्या पूछ रहा है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए इजीली बिना ज्यादा ताम झाम किए कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको पूछूं 3 है, तो अगर कोफिशिएंट रेशियो माना गया तो बताइए लेंथ क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा 3x 2x और ये बन जाएगा 1x, तो 1 का x में होगा तो x ही आएगा। अब बताइए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये तो होता है। लेंथ की वैल्यू कितनी है 3x 2x और x 1296। अब बताइए यहां से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो 3 2 जा कितना हुआ 6 हुआ और x क्यूब हो गया, आंसर क्या आ गया 1296। अब बताइए x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1296, जो भी ये 3 2 जा 6 है डिवाइड कर लेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, 6 2 जा क्या हो गया 12 हो गया। यहाँ कितना बचा हमारा, यहाँ बचा हमारा 9 हो गया, तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 216 आ गया। क्या आ गया 216 आ गया। अब x क्यूब इज इक्वल टू आ गया 216, तो x की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो ये क्यूब रूट निकाल लेंगे 216 का, कि ऐसा कौन सा 3 नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या हो जाए हमारा, ऐसे कौन से 3 नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा 216 आएगा, तो 6 है। इसका मतलब x की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू 6 आई ना, तो 3 का x में मल्टीप्लाई करना है, मीन 6 में करना है, तो ये हमारा हो गया 18। इसको करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू हमारा हो जाएगा 6 मीन्स 12 और ये तो हमारा 6 है। इसका मतलब एक साइड आ गया 18, दूसरा आ गया 12 और तीसरा आ गया 6। ध्यान से समझिए, जब भी कोई ऐसा कंडीशन देगा, कोफिशिएंट रेशियो मान के मैंने बना लिया 3x 2x और x, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वॉल्यूम होता है, मैंने इक्वल किया, x क्यूब हो गया, x क्यूब यहां से हो गया, 6 को डिवाइड में भेजा 216, x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो जो भी हमारे कोफिशिएंट ये दे रखे हैं रेशियो, सबको जो वैल्यू आएगी उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 2 6 जा 18 और 6 हो गया, तो यहां से आंसर हमारे क्या आ गए 18, 12, 6। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइट, फिर दे रखा क्यूबाइट का वॉल्यूम कितना दे रखा 440। ठीक है, आगे कह रहा कि एरिया दे रखा बेस का। अब ये हमारा क्यूबाइड है, जस्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा था, समझा था अच्छे से। अब देखिए हम लोगों ने जब पढ़ा था तो ये हमारा क्या था, लेंथ था और ये हमारा ब्रेड्थ था कि नहीं था। तो ये लेंथ था हमारा, ये ब्रेड्थ था। तो अगर इसको अच्छी से समझिए, ध्यान से देखिए, यहां से ये ध्यान से देखिए, तो अब बताइए यहां से क्या होगा कि हम लोगों ने लेटरल दे रखा क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 88, इसके बेस का एरिया दे रखा है, मींस बेस का एरिया बताया क्या होगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ है ना, तो अगर एरिया की बात करें ब्रेड्थ का तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा कि बताइए हाइट क्या होगा, क्या पूछ रहा हाइट। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा यहां से कि वॉल्यूम दे रखा, तो जब वॉल्यूम दे रखा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही तो होगा इसका वॉल्यूम 440। तो अब बताइए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि बेस का एरिया दे रखा था कि बेस का एरिया फला चीज है, ठीक है। तो अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू है कितनी 88, मैंने 88 रख दिया। हाइट की वैल्यू पूछ रहा है इज इक्वल टू 440 हो गया। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 88 हो गया। डिवाइड करेंगे तो 88 5 जा कितना होता है, 88 5 जा होता है 440, ठीक है। तो यहां से हाइट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। अरे भाई डिवाइड कर लेते हैं, 5 8 40 का 0 कैरी 4 5 8 40, ठीक है। क्या दिया था, वॉल्यूम दे रहा था, एरिया दिया था बेस का, जो कि होता क्या है, अब देखिए बेस में नीचे केवल ब्रेड्थ है और लेंथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। तो जब हम लोग को एरिया ये वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के प्लेस पे हमने क्या रख दिया 88 जो कि दे रखा था, हाइट की वैल्यू दे रखा है 440 हो गया, ठीक है। ओके, सबकी वैल्यू निकाल लो, तो हाइट क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है। अब बताइए क्यूब हमारा है, अगर क्यूब का एक एज दे रखा है, एक साइड दे रखा क्यूब का 5, तो इसका बताइए वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम क्या होता है, जो भी साइड हो उसका क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। अरे भाई 5 5 जा 25 5 जा 125। इसका मतलब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इजिली एकदम माइंड को सेट करना, फटाक से क्वेश्चन को लगाना लग जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक दूसरा देखते हैं, वही जो मैंने टाइल्स टाइप का बताया था, ईट टाइप का, वो भी क्वेश्चन पूछ रखा है, देखिए ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी 6 मीटर क्यूब, 6 मीटर के 6 मीटर के क्यूब ऐसे छोटे छोटे दे रखे हैं, 6 मीटर के क्यूब दे रखे हैं। अब कह रहा है 6 मीटर के कितने क्यूब्स ऐसे हैं कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबाइट मेजरिंग 18। कह रहा है एक क्यूबाइट दे रखा है इससे बड़ा सा, अब ये बड़ा सा दे रखा है। अब बताइए बड़ा सा हमारा क्यूब जो दे रहा है, ये क्यूबाइट दे रखा है, इस क्यूबाइट की अगर हम लोग बात करें तो यहां से क्यूबाइट ऐसे दे रखा है, और इसकी हमारी सब दे रखी है लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो हाइट कितनी दे रखी है 18 15 8, इसका मतलब ये 8 दे रखा है, 15 दे रखा है, और हमारा कितना दे रखा है 18 दे रखा है। कह रहा है अभी हमारा क्यूबाइट है और मैंने 6 मीटर के क्यूब यहां से काट काट के निकालने हैं, क्या करना है निकालने हैं। तो बताइए कितने आएंगे, सेम चीज कि मान लीजिए अगर टोटल वॉल्यूम 100 है और दो दो का हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना निकालेंगे डिवाइड कर देंगे 50, सेम चीज। तो मैंने क्या बोला था डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है। ज्यादा बिना ताम झाम किए जो भी दे रखा है बड़ा वाला शेप देगा उसका वॉल्यूम लिखना है। तो बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, क्या करना है टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया इनके। फिर क्यूब का करेंगे तो क्यूब का तो तीनों इक्वल होता है 6 इंटू 6 इंटू 6। इसी को बताने के लिए मैंने किया कि इसमें 3 साइड नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, और उसमें क्या था उसमें क्यूबाइड था क्योंकि हमारा ब्रेक था 8 था, ठीक है। तो वहां 3 दे रखा रहेगा। तो ये नहीं करना कि हमको केवल 6 से डिवाइड करना, बिल्कुल नहीं। लेंथ ब्रेड्थ हाइट मीन तीनों के तीनों 3 टाइम्स हमको 6 से डिवाइड करना है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहां से देखिए 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, यहां से हमारा क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया 6 3 जा 18। अब यहां से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो अब 2 5 जा कितना आ गया 10। इसका मतलब हमारा टोटल कितने क्यूब्स हो गए 10 क्यूब्स हो गए। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, एकदम इजी है, कुछ करना नहीं आपको तामझाम। जो भी बोलेगा पहला से बड़ा सा से उसका वॉल्यूम रखना, ठीक है,
और जो छोटा शेप बोलेगा उसका वॉल्यूम रखना, दोनों को डिवाइड कर देना, खट से आंसर है, चाहे वो क्यूब दिया हो, चाहे कोन दिया हो, चाहे सिलेंडर दिया हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग मैं करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन हमारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करनी है। अच्छा दिया क्या है, which is exactly fit into a cube of size 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक क्यूब दे रखा है, चलिए मैंने रफली बना दिया। अब देखिए अब कह रहा है कि इस क्यूब में अगर मान लीजिए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हिच एग्जैक्टली फिट इनटू अ क्यूब। अब बताइए इसमें अगर हम लोग क्या रखें, सिलेंडर रखें, क्या रखें, सिलेंडर, ऐसे ऐसे ला के सिलेंडर रखें, तो बताइए कुल टोटल कितने सिलेंडर हम लोग रख सकते हैं। क्या कह रहा है, कितने सिलेंडर हम लोग रख सकते हैं। तो करना क्या है, अब बताइए ये जो हमारा क्यूब है, इसका जो हमारा साइड दे रखा है क्यूब का, वो दे रखा 6। तो हमने क्या बोला था कि जिस चीज को रखना है उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे टोटल में। तो बताइए नंबर ऑफ, अगर हम लोग सिलेंडर की बात करें तो नंबर ऑफ सिलेंडर हमारा हो क्या जाएगा, बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिलोंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड कर देंगे, तो जब क्यूब और सिलेंडर को दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे निकल जाएगा। अब बताइए इसका तो वॉल्यूम एग्जैक्टली हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6। बात करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, किसकी बात करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच। अब बताइए हाइट कितनी होगी, हाइट जितना इसका होगा उतना ही हाइट यहां तक नीचे आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां से मैं अच्छे से बना दे रहा, देख लीजिए, ऐसे इतना वाला टोटल ऐसे ऐसे आएंगे। इसका मतलब हाइट इसका भी 6 है। अरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, एच भी मिल गया रेडियस। अब रेडियस बताइए क्या होगा, तो रेडियस ऐसे बड़ा सा बनेगा, मैंने तो छोटा सा शेप ले लिया, कि जब लेंगे तो आधा होगा, क्योंकि ये टोटल हमारा कितना है 6 है, तो हम लोग आधा ही तो ले पाएंगे, तो आधा जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या रख दिए 3, ठीक है। जब हम लोगों ने वैल्यू को 3 रख दिया यहाँ से, अब देखिए क्या होगा, डिवाइड करते हैं 6 से, 6 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको स्प्लिट करिए तो हो गया 6 इंटू 6 बाई 22/7, 7 चला गया हमारा ऊपर, हो गया 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 हमारा देखिए यहां से कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारा 2 ना, तो 2 से कट गया 11 बच गया, बच गया कि नहीं। तो यहां से देखिए हमारा क्या आ गया, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल, बताइए। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन से यहां से, तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, जितने भी दे रखे हैं टोटल, एक मिनट रुक जाइए, तो हम थोड़ा इजी बना दें इसको आप लोगों के लिए, इतना लेंदी नहीं करना है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हिच इज एग्जैक्टली फिट इनटू अ क्यूब। तो क्या हो जाए एग्जैक्ट, अच्छा एग्जैक्ट फिट हो जाए, यहाँ पे नंबर नहीं पूछा है, ओ एग्जैक्ट फिट हो जाए, इसका मतलब बस हमको सीधा सा वॉल्यूम का सिलेंडर ही निकालना, कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी है। एक तो और इजी हो गया क्वेश्चन, ये नहीं पूछा नंबर, अच्छा नंबर आप पूछता तो क्या करते, सेम प्रोसेस जो था, ठीक है। इसका मतलब क्या दिया है, जल्दी से देखिए इसको क्वेश्चंस को, देखिए ये हमारा क्यूब था ना, अब हम लोगों ने एक क्यूब बनाया, ऐसे मान लीजिए टेढ़ा सही बना दिया हमने, तो क्यूब हमने बनाया यहाँ से ड्रॉ किया, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें लाके एक हम लोगों ने सिलेंडर रखा। तो अब बताइए जब सिलेंडर रखेंगे तो एग्जैक्ट फिट हो जाए सिलेंडर, करेंगे कोशिश रखने की, रख दिया हमने।
तो एग्जैक्ट हमारा ही फिट हो जाए, इसका मतलब इसका वॉल्यूम इतने के ही बराबर तो होगा जितने भाग पे रखेंगे। बिल्कुल। तो अब देखिए मैक्सिमम इतना ही तो रखा जा सकता है, इसका अगर रखेंगे ज्यादा से ज्यादा तो इतना रखेंगे, तो रेडियस कितना हो जाएगा टोटल, अगर ये 6 है तो रेडियस 3 हो गया। तो हम वॉल्यूम का सिलेंडर वॉल्यूम का क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे किसका, सिलेंडर का, बस वही हो गया। जितना भाग पे सिलेंडर है उतना उसका वॉल्यूम हो गया, उतने ही भाग पे क्यूब के क्या होगा, वो फिट होगा। क्यूब का साइड कितना दिया है, 6 दे रखा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे तो होगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, हाइट की वैल्यू 6 रख दीजिए। 22 इंटू 3, 3 जा क्या हो गया 9 इंटू 6 दैट इज बाई 7। ठीक है, सॉल्व करेंगे वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 22 6 जा कितना 132 इंटू 9 बाई क्या हो गया 7। सॉल्व कर लीजिए तो 9 2 जा क्या हो गया, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27, 27 1 28 का 8 कैरी 2, 9 1 जा 9, 9 2 11 बाई 7। ये हमारा हो गया क्या आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ओके सर, श्लोक यहां से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यहां तक क्या रहा होगा, आप लोगों का डाउट नहीं रहा होगा, और होपफुल्ली यहां तक आप लोगों ने क्या होगा, अच्छे से समझ जाओ, जितना भी टॉपिक हमने कराया अच्छे से समझा होगा। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यहां तक कोई डाउट हुआ है, अच्छे से समझ में आया। मैं प्रॉमिस करता हूं कि क्लासेस अब डेली चलेंगे, जो 2-3 दिन बचा है पूरी फुल एनर्जी के साथ कोशिश करेंगे कि अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ, और करते हैं बाकी जो चैप्टर 2 हमारे बचे हैं, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि किस चैप्टर को मैं डिस्कस कराऊं। और जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आप कौन सा टॉपिक प्रिफर करना चाहते हैं, ताकि आपके जो भी एग्जाम नजदीक हो, चाहे वो बीएचयू का हो किसी का भी हो, करे। नवोदय का मान लीजिए जिसका थोड़ा सा बचा रह गया, नहीं हो पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन आगे जो एग्जाम जितने बाकी हैं उसके लिए फुल एनर्जी के साथ रहिए। आपका एक कोर्स 1 महीने के लिए और वैलिड रहेगा, तो बिल्कुल भी चिंता ना ले, जो भी होगा आप पूरा अपना फुल एनर्जी दीजिए। ठीक है, देखिए एक चीज बात सुनिए, जब हम हिम्मत से पूरी 100% अपना देते हैं सफलता के लिए, और हम मान लीजिए बाय द वे सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम पूरा अपना 100% नहीं देते हैं और तब असफल हो जाते हैं, तो हमको पता है कि उसका असफल का कारण हम लोग खुद हैं। ठीक है, तो क्या करना है, मेहनत करिए, जो भी दिन बचा है बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, जो भी आपके हिंदी है, इंग्लिश है और ये है, क्या करिए, इनके चैप्टर को पढ़िए मत। आप लोग इनके चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर उठाया इन्वायरमेंट, उस चैप्टर को उठाइए, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उसको पढ़िए, जो लर्न करने वाला लर्न करिए, समझिए, हो गया। हिंदी जितनी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मोस्ट स्टूडेंट के मैथ्स में नंबर कम आते हैं क्योंकि कैलकुलेशन एरर होता है। बाकी इंग्लिश और हिंदी में जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे, आपको एग्जैक्टली जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सबके आपको आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ, कुछ नया लेकर के। ओके, गुड नाइट।